पश्चिम के पहाड़ी इलाके में काले दाढ़ी वाला परिवार रहता था। उनके पैरों की बदबू इतनी तीव्र थी कि मक्खियां तक मर जाती थीं और दूसरी तरफ की पहाड़ी पर रहते थे लाल दाढ़ी वाले लोग, जिन्हें जानवरों से बात करने की जादुई ताकत प्राप्त थी। हालांकि दोनों परिवार ऊपर से बहुत शांतिपूर्ण लगते थे, पर जैसे ही कोई हलचल होती, दोनों तुरंत युद्ध की मुद्रा में आ जाते। असल में उनकी दुश्मनी हजारों सालों से चली आ रही थी। दोनों के बीच एक गहरी खाई थी, जिसने उन्हें एक दूसरे से अलग रखा, और इस वजह से वे अब तक टकराव से बचे रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, नशे में धुत काले दाढ़ी वाला बूढ़ा गलती से लाल दाढ़ी वालों की पहाड़ी पर चला गया और सीधा जाकर मुर्गियों के घर में घुस गया। बड़ा मुर्गा घबरा गया और भागकर लाल दाढ़ी वालों को खबर दी। जब लाल दाढ़ी वालों को पता चला कि दुश्मन की तरफ से कोई उनके इलाके में घुस आया है, तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए और तुरंत हथियार उठा लिए। काला दाढ़ी वाला डर के मारे अंडे फेंक कर खरगोश से भी तेज दौड़ गया, लेकिन बूढ़ा वहीं मारा गया, और इसके साथ ही दोनों परिवारों के बीच की दबी हुई नफरत फूट पड़ी। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष ताकत में बराबर थे, और जब धुआं छटा तो पता चला वे सभी मारे जा चुके थे। लेकिन उनकी आत्माएं अंतरिक्ष में भी दो अलग अलग गुटों में बंट गईं। हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने को 18 साल बाद उनकी संतानों ने युवा अवस्था में कदम रखा। लाल दाढ़ी का वंशज थी, एक सुंदर नाजुक युवती, और काले दाढ़ी की तरफ था एक आकर्षक नौजवान। बादलों में बैठे पूर्वजों ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। चाहते थे कि ये दोनों लड़ें। युद्ध बस शुरू होने ही वाला था कि नौजवान को जैसे बिजली का झटका लगा। वह युवती की खूबसूरती पर मोहित हो गया। भावनाओं के बहाव में वह गुरुत्वाकर्षण को भी भूल गया और कूदते फांदते उसके पैरों में जा गिरा। लड़की को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो एक हंसमुख रोशन चेहरा सामने था। वो भी पहली नजर में दिल दे बैठी। बादलों पर बैठे पूर्वजों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। जब देखा कि ये दोनों प्यार में डूब रहे हैं, तो तूफान और बारिश मचा दी। पर इस सब के बावजूद वे दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि शादी के बाद की जिंदगी उतनी शानदार नहीं रही जितनी कल्पना थी। वे रोजमर्रा की बातों पर झगड़ने लगे। ये देखकर बादलों के ऊपर बैठे पूर्वज खुशी से झूम उठे, क्योंकि हजारों साल पुरानी दुश्मनी प्यार के बावजूद खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब एक नए रूप में आगे बढ़